दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में दयाराम नाम का एक किसान अपनी पत्नी शीला के साथ रहा करता था। किसी तरह गन्ने की खेती करके वो अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। लेकिन कुछ समय से बारिश न होने की वजह से गन्ने की फसल भी कुछ खास अच्छी नहीं हो रही थी। इसलिए खेती करने के बाद जो भी समय बचता उसमें दयाराम मजदूरी करने लगा, ताकि घर खर्च भर के रुपये किसी तरह निकल आएं। उधर दयाराम की पत्नी शीला महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। उनकी पूजा के बिना उसके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। शीला की एक बहुत अच्छी आदत थी। वो जब भी खाना पकाती तो उसमें 3 हिस्से भगवान के लिए निकाल दिया करती थी। पहला भगवान गणेश के लिए, दूसरा शिव जी और पार्वती जी के लिए और तीसरा देवी अन्नपूर्णा के लिए। इन सभी भगवानों का भोग निकालने के बाद वो दयाराम के साथ अपनी थाली लगाकर खाना खाती थी। खाना खाने के बाद वो भोग की थाली का भोजन गाय को खिला दिया करती थी। इसी तरह उनका जीवन किसी तरह कट रहा था। एक दिन दयाराम काम से वापस लौटा तो उसने देखा उसकी पत्नी गाय को रोटी खिला रही है। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, अरे ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ अपना खाना ही इतना मुश्किल से नसीब होता है और उसमें भी तुम इन गायों को रोटी खिला देती हो। अरे कुछ तो सोचो मेरी मेहनत के बारे में। शीला ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको पता नहीं गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। क्या पता महादेव की कृपा हम पर हो जाए और आपकी कमाई बढ़ जाए। दयाराम ने कहा, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे का क्या ही कहें। खैर, तुम्हें सही लगता है तो तुम करो ये सब। अगले दिन जब दयाराम मजदूरी पर गया तो उसे सच में दुगना फायदा हुआ। उसे जब दिहाड़ी मिली तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा ये सब उसकी पत्नी के विश्वास का ही नतीजा है, इसलिए आज की कमाई मैं उसी को दूंगा। दयाराम खुशी खुशी घर पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाकर शीला को पुकारने लगा। शीला ने कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? दयाराम ने कहा, देखो आज कितनी कमाई हुई है मेरी। ये सब तुम्हारी भक्ति का ही फल है, इसलिए ये सब तुम रखो। इन रुपयों का तुम जो करना चाहे वो करो। शीला ये सब देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, करना क्या, चलिए मंदिर चलते हैं, शिवजी के दर्शन भी कर लेंगे और इसमें से कुछ पैसे दान कर देंगे ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। इसके बाद दोनों शंकर जी के मंदिर गए, पूजा अर्चना की और धन दान करके घर वापस आ गए। इसी तरह उनका घर चलता रहा। पर एक दिन दयाराम की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारा दिल कमजोर हो गया, इसलिए अब कम से कम तुम्हें 3 महीने तक कोई काम नहीं करना है। ये सुनकर तो शीला की सांसें ही अटक गई। वो जोर जोर से रोते हुए बोली, हे महादेव, अब घर कैसे चलेगा? अगर ये काम नहीं करेंगे तो खाने और दवाइयों के पैसे कहाँ से आएगा? पर कहते हैं न, जब आपकी भक्ति सच्ची होती है तो आपके दुख में भगवान भी दुखी होते हैं। ये सब देखकर भगवान शिव बहुत दुखी हुए। उन्होंने तय किया कि वो अपने भक्त की मदद खुद करेंगे। उन्होंने इंद्रदेव से कहा, मैं अपने भक्त के खेत में खुद किसानी करूंगा, आप बस सही समय पर वर्षा कर देना। इतना ही नहीं, उन्होंने देवी अन्नपूर्णा से कहा कि आप इस बार दयाराम के खेतों में अच्छी फसल करा देना। इसके बाद भगवान शिव किसान का रूप रखकर दयाराम के खेत में दिन रात मेहनत करने लगे और सही समय आने पर उसके खेतों में गन्ने की फसल लहराने लगी। एक दिन शीला सो रही थी कि उसके सपने में महादेव ने उसे दर्शन दिए और कहा, शीला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल दिया जाए। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे खेत में मैंने खुद किसानी करके फसल उगा दी है, जिसे बेचकर तुम अपनी जिंदगी अच्छे से बीता सकती हो। इतना ही नहीं, बहुत जल्द तुम्हारे घर एक नन्हा मेहमान भी आएगा। ये सब कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी शीला की नींद भी खुल गई। उसने बिना समय गंवाए सारी बात दयाराम को बताई, जिसके बाद दोनों पति पत्नी सच का पता लगाने खेत पहुंच गए। खेत में दोनों जो कुछ देखा उसके बाद वो हक्का बक्का रह गया। खेत में गन्ने की ऐसी फसल पिछले कई सालों से नहीं हुई थी। दोनों भगवान शिव की शुक्रिया किया और तुरंत दर्शन के लिए मंदिर पहुंच गए। उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक कर उन्हें तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया। पूजा करके दोनों लौट ही रहे थे कि तभी मंदिर की सीढ़ियों पर एक नन्हा बालक जोर जोर से रो रहा था। शीला ने जब उसे देखा तो उसकी ममता उमड़ आई। वो सोचने लगी, आखिर इतने छोटे बच्चे को सीढ़ियों में छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव पुजारी के भेष में आए और बोले, पुत्री, एक दुर्घटना में इस बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो गई। अगर तुम इसे पाल पाओ तो ले जाओ।
ये सुनते ही शीला की आंखों से आंसू छलक आए। उसने दयाराम से कहा, हमारे वैसे भी कोई संतान नहीं है, क्यों हम लोग इसका ही पालन पोषण करें। इसे माता पिता की छाया मिल जाएगी और हमें संतान का सुख। दयाराम ने कहा, भगवान शिव जी की मर्जी के आगे भला मैं क्या ही कह सकता हूँ, आज से ये बालक हमारा हुआ। इस तरह शीला की सच्ची भक्ति ने उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी। भोलेनाथ के सच्चे और अच्छे भक्त हों तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।